हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरी चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ। और क्लास 9th की मैथ में हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने संख्या पद्धति वाला चैप्टर प्रश्नावली 1.5 जो कि लास्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सारांश का कुछ मतलब नहीं होता, सारांश आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसमें यूज फॉर्मूला है उनको समझने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप सारांश को पढ़ना जरूर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने काफ़ी चैप्टर्स आपके करा दिए हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, और मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप चैनल का नाम जो कि नौकरी वॉरियर्स है उस नाम से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 की। एक्चुअली बहुत छोटी प्रश्नावली है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए 64 की जो पावर है इन्होंने दे रखी है भैया कि 1/2 है। अब बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। भाई इस 1/2 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट। अगर आप 64 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है? 8 आता है, 2 2 64। लेकिन इसमें ये तरीका नहीं अपना है। इसमें तरीका कौन सा है आप ये बताओ। इस 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे भैया आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ क्योंकि 8 8 64। 8 के स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणा 8। और साथ में हमें दे रखा है 1/2 साथ में। तो मैं गुणा में इसकी जो गुणा ऊपर दे रखा है इसको मैं गुणा में लिख सकता हूँ 1/2। समझो बात को। 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 8। अब जो 1/2 है वो इसमें गुणा में ले लिया मैंने। ये दो हमने कौन सा है? 8 गुणा 8 आपस में कट गए, बचा क्या? 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से दूसरा वाला देखो क्या है। दूसरा है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। देखो इस जो 32 है ना, इस 32 को देख के समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं भैया ये 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 की गुणा 5 बार करोगे, जैसे कि अब लिखो पहले, इसका मतलब 32 का मतलब 2 से हो जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका मतलब है 2 की पावर 5 है। तो इसको तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद ये जो गुणा में 1/5 है स्क्वायर, इसको गुणा में कर दो 1/5। कौन सा? ये जो हमें साथ में दिया है। तो जब मैं इसको 1/5 लिख दूंगा तो ये 5 से तो 5 कट जाएगा। अगर मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी है 5 गुणा 1/5, तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। एक का कुछ मतलब नहीं होता है गुणा में, समझ रहे हो। तो क्या बचेगा? ओनली 2। 2 बचेगा, 2 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा वाला देखो। तीसरा है 125 की पावर 1/3। यहाँ पर 125 देख के समझ जाया करो, कहीं ना कहीं 5 की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 5 की बात हो रही है। अब 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर आप 5 गुणा 2 बार करोगे तो 5 25 आ गया। लेकिन एक बार और कर दोगे, कितना हो गया? 5 25 पंजे 125, मतलब इसकी 3 बार गुणा। 5 25 पंजे 125, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ये तो इसको मैंने 5 की पावर 3 लिख दिया इसको। जब उसके बाद आप जो 1/3 आपको दे रखा है ये वाला, इसको लिख दो गुणा में 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, ठीक है। और 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या? ओनली 5। तो 5 हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा समझने वाला था, इसमें कोई भी इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरा नंबर देखो। दूसरा है 9 की पावर 3/2। अब आप कहोगे भैया इसमें क्या होता है 9 की पावर 3/2? तो 9 को देख के समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं 3 का मामला बन रहा है। और आपको पता भी कि रूट 9 का मतलब 3 होता है। तो एक एक आपको यहाँ से मिल गया क्लू। तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3, 3 3 9 होता है ना। 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मैंने किसको लिख लिया? 9 को। जब मैं 3 की 2 बार गुणा करूंगा, 3 3 9, तो 3 का 2 बन जाएगा। अब उसके बाद गुणा में जो संख्या मुझे दे रखी है कौन सी? 3/2 दे रखी है, ये गुणा में दे रखी है। तो ये 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास 3 की पावर 3। ये बचा मेरे पास 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 9, 3 27। तो 27 हमारे यहाँ पे हो गया आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग सेम में चलना है। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5, इसको कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था दो। दो क्या होता है? ये देखो 32 मैंने कराया, 2 की पावर 5 होता है। तो 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5।
गुणा में जो संख्या में दे रखी है तो हो जाएगा 2/5। ये इंटू में ही तो आएगा निकल के, ये जो संख्या है इंटू में ही तो है, ये इंटू में हो जाती है, तो इसको गुणा में समझ लिया करो कि संख्या गुणा में है। तो यहाँ पे गुणा में 5 से 5 कट गया, बचा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितने होगी 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 4। तीसरा वाला देखो, तीसरा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब देखो ये 4 नीचे है, 4 हमेशा कटेगा, ये कहीं ना कहीं कटेगा। अब जैसे मैं अगर 2 को मैं देखो 16 है, 16 से देख के समझ जाओ कि यार कहीं ना कहीं 2 से कटता है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, करेक्ट। उसके बाद जो गुणा में दे रखा है मुझे वो लिख दूंगा, गुणा में लिख दूंगा 3/4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2 की पावर 3, ये 3 ये बचा, ये 2 बचा, 2 की पावर 3 बचा, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, दूनी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो बस इतना सा लेवल है और ज़्यादा हार्ड लेवल उसका है नहीं। 4 नंबर देखो, 4 है 125 की पावर -1/3। देखो कहीं भी आपको ऐसे दिख जाए ना 125 की पावर -1/3, तो -1/3 का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो संख्या है वो 1/125 की पावर 1/3 है। मतलब अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख जाए तो इसका मतलब ये संख्या बट्टे में है, जैसे मैंने ये लिख दी, ठीक है। ये अगर आपको कहीं माइनस दिख जाए तो इसका मतलब संख्या ये है, तो 1 और इसका मैंने आपको भी करके दिखाया था 125 की पावर 1/3, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। 125 के बाद 1/3 का मान 5 आता है, इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सेम इसी तरह सॉल्व करना है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। इसको 5 की बार 3 में लिख लो, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ओनली 5 बचेगा, 1/5 आंसर। अब चलो थर्ड जो कि लास्ट है हमारा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, ठीक है। तीसरा है सरल कीजिए, और दे रखा है हमें कि 2 है 2 की पावर 2/3 है, इंटू 2 है की पावर 1/5 है। यहाँ पे एक लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर ये दोनों नीचे वाली संख्या है, इसकी जो बेस है ना, बेस इनको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आधार। अगर आपके आधार समान है तो जो घातें ऊपर दे रखी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके आधार नीचे दोनों समान है, मतलब दो दो है ना, बराबर है, ये आपके समान है, तो जो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो गुणा में घातें क्या क्या जुड़ जाती हैं 2/3 प्लस का 1/5। तो इनको अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा आपस इसमें कर दो, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3 प्लस का 3 बट्टे, और इन दोनों की आपस में कर दो, 5 3 15, कितना आ गया 13/15। तो कितना सरल है, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, और नीचे आपस में 5 3 15, तो 2 की पावर ये 2 है, ये 2 आ गया, इसकी पावर आ जाएगा 13/15, कितना आ जाएगा 13/15, तो 2 की पावर 13/15 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर देखो, सेकंड है 1/3 की पावर 3 का 1/3 की पावर 3 है, और इसका होल 7 दे रखा है, यही है ना, हाँ यही है। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो अब इसमें आप घबराना मत, देखो इसमें इसका मतलब क्या है एक्चुअली, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो ये अगर 3 की पावर 3 है, इसको भूल जाओ, 7 को इसको दिमाग से निकाल दो। ये जो 3 की पावर 3 है, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था अभी, कि अगर मैं 3 की पावर 3 को ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था अभी कि ऊपर कोई संख्या अगर नीचे आएगी तो प्लस में हो जाती है, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जो संख्या नीचे प्लस में है हमारी, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो माइनस में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका दे रखा है 7, तो मैंने आपको बताया था संख्या गुणा में होती है, संख्या मैं इतनी देर से आपको क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ, ये संख्या गुणा में होती है, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -21 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 21 होता है, तो 3 की पावर -21 हो जाएगा, 3 की पावर -21 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड है 11 की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन में है 11 की पावर 1/4। तो भाई सेम तरीका है हमारे पास कि इस जो संख्या है उसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा 11/1/2, ये हो जाएगा 11 और माइनस का 1/4, माइनस का 1/4,
जब माइनस का हो रहा है तो घट जाएंगे। 1/2 में से माइनस के 1/4 करो, सेम तरीका। 4 एकम 4, ठीक है, 4 आ गया। 2 एकम 2, माइनस का 2 आ गया। नीचे इन दोनों की गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और इन दोनों की आपस में गुणा, तो 4 दूनी 8। तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा और नीचे बचेगा 8। 2 चौक 8, तो आ गया 1/4। 2 चौक 8, 1/4। तो देखो बेस समान, आपको समझना अगर बेस समान होते हैं यहाँ पे तो ये जुड़ जाती है। मैंने जोड़ा ही है, वो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये मैंने जोड़ा ही है। तो कितना बचेगा? 11 की पावर 1/4। तो 11 की पावर 1/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फोर्थ नंबर है, लास्ट हमारा फोर्थ नंबर, ये है 7 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू में है 8 की पावर 1/2। ओके, इसका मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे मैंने समझाया था कि अगर नीचे बेस समान है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर घात समान हो तो, अगर घात समान हो तो, जब घात समान होती है ना तो इन दोनों की गुणा होती है आपस में, ठीक है, 7/56। और घात हमारी सेम रह जाती है, कौन सी रह जाती है? 1/2 रह जाती है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो बेस है वो समान समान हो तो ऊपरी घातें जुड़ जाती हैं और ये हमारा सेम रहता है, ठीक है। अगर घातें अलग अलग हैं तो नीचे की संख्या समान रहती है, लेकिन यहाँ पर घात बराबर है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी और ये सेम रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1/2 हमारा बिल्कुल समान रह जाएगा और 7/56। तो यहाँ हमारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सारांश आपको पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर, ताकि जैसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।